स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत जल्द आने वाली है और ऑनेस्टली ये मूवी सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बनी है, ये मूवी कैरेक्टर के लिए बनी है। हाँ, इस पे सैवेज हल्क है, हाँ इसमें हम सबके फेवरेट एंटी हीरो पनिशर भी है, पर इनका इंक्लूजन कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये स्टोरी की डिमांड है। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तुम खुद समझ जाओगे कि इन दोनों के बिना ये कहानी कंप्लीट ही नहीं होती। सबसे पहले तो भाई मैं इस मूवी में हल्क को पिटते हुए नहीं देखना चाहता। देखो भाई, हल्क का एक रेपुटेशन था जिसको मार्वल वालों ने हर मूवी के साथ साथ जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब और पुश किया तो हल्क बचेगा ही नहीं, इसीलिए शायद ये इनका एक कूल आइडिया है जिसको दिखाकर सबकी इज्जत बची रहेगी। र्यूमर है कि स्पाइडरमैन हमें मैन स्पाइडर बनते दिखाया जाएगा इस मूवी में, तो ऐसे में हल्क वर्सेस मैन स्पाइडर का एक अच्छा फाइट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें हल्क मैन स्पाइडर को सबड्यू करे और पनिशर इसमें मदद करे। तो ये कॉमिक्स के साथ साथ एनिमेटेड शो एक्यूरेट होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहाँ क्रेवन द हंटर और पनिशर था, पर यहाँ हल्क और पनिशर होगा। ये स्पाइडरमैन का वो आर्क है जिसको बचपन में जब मैंने देखा था तो मैं डर गया था, पर जब अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में देखा तो मजा ही आ गया था। अब ये स्पाइडरमैन की मूवी है तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स पे भी आएंगे। नो वे होम के एंड में जो स्पेल कास्ट हुआ था वो सिर्फ एक इमोशनल गुड बाय नहीं था, वो एक परमानेंट रियलिटी था। इस मूवी में पीटर के पास कोई नहीं है जो उसका नाम जानता हो, कोई नहीं है जो उसके लिए सोचता हो, कोई नहीं जिसके पास रात को वो थक हार कर बस कंधा मांगने जा सके। एमजे और नेट सिर्फ दूर नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते उसकी लाइफ में। कोई कितना भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बने, जब अकेलापन हिट करता है तो वो रॉक बॉटम से ज्यादा हिट करता है। आज तक जितने भी स्पाइडी हमने देखे उसके पास आंट में रहती थी, पर यहाँ वो बिल्कुल अकेला है। अब मैं इस अकेले पर इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई ये उसको मेंटली इम्पैक्ट करेगा। जैसे टोबी का स्पाइडी हुआ था स्पाइडरमैन 2 के अंदर, जहां उसके अकेलापन का असर ऐसा हुआ कि उसके पावर्स ही काम करना बंद कर दिए। अब टोबी का स्पाइडी उस लोनलीनेस का शिकार था जहां उसके पास लोग थे, जिस वजह से उसे खुश रहने का नाटक करना पड़ा। पर टॉम का स्पाइडी इज ऑल अलोन, उसके पास कोई नहीं है जिसके लिए वो फेक करे। एंड जब ऐसा सिनेरियो आता है तो अ पर्सन बिकम्स अ मॉन्स्टर, और यही चीज एमसीयू में भी होगा जहां टॉम का स्पाइडरमैन अब मैन स्पाइडर बनेगा। पीटर का मैन स्पाइडर बनना ना सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा का रिस्पॉन्स है, बल्कि उसका म्यूटेशन का रिजल्ट होगा जिसके वजह से वो मॉन्स्टर बनेगा। और जब इसके बाद बैनर पीटर की मदद करेगा वापस से ठीक होने में, तो पीटर के पास नई पावर्स होगी जो है ऑर्गेनिक वेबिंग। ये टोबी के स्पाइडरमैन के पास हमने पहली बार देखा था, पर अब ये टॉम के स्पाइडी को भी मिलेगा, जिससे फायदा ये होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वर्स में स्पाइडी को अपने वेब शूटर्स को रिफिल करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये एक स्मार्ट मूव है जिसको शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, बट कैनन क्रैक ऐसे चीजों को चुटकी में क्रैक कर लेते हैं। That's why you should subscribe to us. Apart from this, Marvel चाहे तो सिम्बियोट स्पाइडरमैन को भी दिखा सकते हैं। कॉमिक्स में पहली बार स्पाइडरमैन को ब्लैक सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स के टाइम मिला था, जो कि एक पावर अपग्रेड था। वही नो वे होम के कुछ कंसेप्ट आर्ट्स में अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वेनम सूट में देख सकते हैं, तो चांसेस है कि हमें ब्लैक सूट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखे, क्योंकि ये आइडिया ऑलरेडी उनके माइंड में था। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि वेनम के बॉडी का एक टुकड़ा इस अर्थ 616 में गिरा था, जो कि पीटर तक पहुंच सकता है। अब जो स्कॉर्पियन का एक्टर है उसने एक पोस्ट किया था जिसमें स्कॉर्पियन के साथ वेनम था, तो वह पॉसिबिलिटी है कि पहले स्कॉर्पियन सूट के साथ आए तो उसको स्पाइडरमैन बुरी तरह से हराए, और उसके बाद स्कॉर्पियन वेनम के साथ अपग्रेड होकर स्पाइडरमैन से लड़ने आए, जहां पनिशर पीटर को बचाए ताकि कॉमिक का सबसे कूल पनिशर और स्पाइडी का पैनल रिक्रिएट हो सके। अब स्कॉर्पियन के पास जो वेनम है वो शायद खुद पीटर के पास चला जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब वेनम अर्थ 616 में आया था तो वो स्पाइडरमैन को देखकर उसको पहचाना था, व्हिच मींस उसके साथ इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो कि हाइव माइंड की वजह से हो सकता है। अब अपन एक बुली मैगवायर देख चुके हैं, तो अपन को बुली टॉम नहीं चाहिए, बल्कि वी नीड सम बैडएस टॉम जो कुछ ऐसा करे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे कि किसी विलेन को धमकी देना कि तुमको मारने में मेरे को सिर्फ कुछ मिनट लगेगा, इसलिए डोंट टेस्ट माय पेशेंस। अब थोड़ा सा बात करते हैं सैडी सिंह की मिस्ट्री कैरेक्टर की, क्योंकि ये कास्टिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है। एमसीयू सैडी के एज और पॉपुलैरिटी की वजह से उसको कास्ट नहीं कर रहा, ना ही वो कोई बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए है। उसका रोल उतना ही इंटीग्रल होगा जितना किसी और फीमेल कैरेक्टर का होता है पीटर के बाकी कहानी में, व्हिच इज उसका इमोशनल एंकर बनना। पीटर के आइसोलेटेड फेज में कोई भी नया कनेक्शन रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब तुम ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हो तो नया अटैचमेंट होना सबसे मुश्किल होता है। ये कैरेक्टर पीटर को या तो ह्यूमैनिटी की तरफ वापस खींच सकती है या फिर उसको और पुश कर सकती है, और दोनों ही पॉसिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो सैडी और पीटर के बीच रोमांटिक या फ्रेंडशिप एंगल शायद ही बने, क्योंकि अगर दोस्ती ही करनी होती तो पीटर नए दोस्त बना
लेता या फिर पुराने दोस्तों से ही मिलता। लेकिन उसको ये गिल्ट है कि जो भी इंसान पीटर के टच में आएगा वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो खुद ही सबसे दूरी बना रहा है। ऐसे में जो पीटर इस मूवी से सीखेगा वो है कि ही इज नॉट अलोन और उसको अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। पनिशर और हल्क का हेल्प इस चीज का प्रूफ है कि स्पाइडरमैन नीड्स हेल्प। अब ये उसको मूवी में कैसे मिलेगा या पीटर इस सबक को कैसे समझेगा, ये अब भी एक मिस्ट्री है। स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर तीनों अलग अलग तरह के डिप्रेशन और लोनलीनेस रिप्रेजेंट करते हैं। पीटर पार्कर साइलेंट पेन जी रहा है, उसने लॉस एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी लोगों को बचाना चूज करता है। वही बात करे पनिशर का तो उसका पेन गुस्से में बदल चुका है, वो जी नहीं रहा, वो खुद को पनिश कर रहा है। इसीलिए इस मूवी में वो स्पाइडरमैन को प्रोटेक्ट करके खुद को रीडिफाइन करेगा। फ्रैंक अपने फैमिली को नहीं बचा पाया, पर वो किसी और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जानता है अकेलापन कैसा होता है। वो खुद उस डार्कनेस में जी चुका है। और हल्क ट्रॉमा का एक्सप्लोजन है, वो दिखाता है कि जब पेन को दबाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो वो मॉन्स्टर बन के वापस आता है। ये ट्रियो सिर्फ एक्शन के लिए साथ नहीं आता, ये 3 कोपिंग मैकेनिज्म का क्रैश है, होप, वायलेंस और लॉस ऑफ कंट्रोल। और बैनर के लिए पीटर को मैन स्पाइडर से वापस नॉर्मल बनाना इसीलिए जरूरी होगा क्योंकि वो जानता है दुनिया मॉन्स्टर को कैसे देखती है, वो खुद उस नजर का शिकार रह चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रांड न्यू डे का डूम्सडे से पहले आना ये सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी नहीं बल्कि एमसीयू का एक नए फेज का सिग्नल है। डूम्सडे में मल्टीवर्स कोलैप्स करेगा, सीक्रेट वर्स में दुनिया रिस्ट्रक्चर होगी, पर उस केओस से पहले हमें एक ग्राउंडेड, इमोशनल, कैरेक्टर ड्रिवन स्पाइडरमैन स्टोरी मिल रही है। इसीलिए ये मूवी सिर्फ कैमियो या हाइप पे नहीं चलेगी। इसमें हल्क है, पनिशर है, सैडिस्ट सिंह का मिस्ट्री कैरेक्टर है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अकेला पीटर पार्कर जो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ऑनेस्टली इसी वजह से ये मूवी 1 बिलियन क्रॉस कर सकती है। अब तुम बताओ, क्या तुम भी ब्रांड न्यू डे से यही एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर तुम्हें कुछ और देखना है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रैकिंग।